राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लता जू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का प्रवचन तारीख 15/1/2024। जानिए तुम्हारे दुख और नाश का क्या कारण है और उससे कैसे बचें। मेरा कैचिंग पॉइंट है साधक का परम कर्तव्य देहाभ्यास मिटाना। तो यहाँ पर श्री महाराज जी बता रहे हैं कि जब तक देहाभिमान और कर्ता भोक्ता भाव है तब तक ना वो भक्ति का साधक है ना वो ज्ञान का। पक्की बात समझ लीजिए। इसलिए 20 वर्ष हो जाते हैं एक परमार्थ पथ पे चलना कठिन हो जाता है। ये कर्ता भोक्ता भाव जिसका दृढ़ है उसका जन्म मरण भी पक्का है। पक्का श्री महाराज जी 2 बार इसको बताएं। ये कर्ता भोक्ता भाव जिसका दृढ़ है उसका जन्म मरण भी पक्का है। तो ये संसार की वासना जब तक गुरु कृपा से नष्ट नहीं हो जाती तब तक वो संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक वनिता यानी कि स्त्री और पुरुष भाव है तब तक सहचरी भाव का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता। किसी भी मार्ग में चलो, साधक का परम कर्तव्य देहाभ्यास मिटाना है। ये कोई कठिन नहीं है। जैसे ही तुमने स्वीकार किया है वैसे ही अस्वीकार कर दो। अस्वीकार जब दृढ़ हो जाएगा तो तुमको दूर ये नज़र आएगा। जैसे तुम शरीर का कपड़ा पहने हो ऐसे ही कपड़ा तुम्हें नज़र आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड की थियरी से इस चीज़ को और अच्छे से उसको समझाने का प्रयास करूं। वो एक्चुअली मैं आपको नहीं खुद को भी समझाने का प्रयास करूंगी और हम मिलके उसको सॉल्व करेंगे और उसको और इजी बनाएंगे कि हम जिस तरीके से इसको अपने जीवन में अच्छे से अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की आप थियरी समझिए सबसे पहले। तो ये बुक है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की अतीन्द्रिय अनुभूति। उसमें वो बता रहे हैं कि अपने चेतन मन में किसी निश्चित विचार के सांचे को दोहराने से आपका अवचेतन इसे ग्रहण कर लेता है और अपने तरीके से यह निर्णय लेता है कि इसे कैसे साकार किया जाए। तो यहाँ पे जब भी कोई गलत चीज़ जैसे कि हमको जो देहाध्यास हमारा बढ़ाएं ऐसी कोई चीज़ हमको सामने आती हैं, वो करने का वो सोचने का जब मन करता है तो हम एक सही चीज़ रिपीट करें कि जैसे कि मैं प्यारी जू की सहचरी हूँ, मेरा जो है स्वरूप है वो मेरा सखी स्वरूप है, सहचरी स्वरूप है। तो ये आपने एक विचार जो है एक निष्कर्ष के साथ उसको अपने सचेत मन से आपने उसको स्वीकार कर लिया। तो जब आपने सचेत मन से उसको स्वीकार कर लिया तो आपका सबकॉन्शियस जो है वो भी उसको स्वीकार करता है। अब उसको कितना समय लगता है तो ये तो हर एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आपका विश्वास कितना दृढ़ होगा और कितनी जल्दी से आपने उसको अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचा दिया उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने स्वीकार किया कि भाई यहाँ पे श्री महाराज जी हमको बोल रहे हैं कि जैसे ही तुमने अपना ये मैं देह हूँ इसको स्वीकार कर लिया है, अब हम इसको पलट देंगे कि अब भाई मैं देह नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, इंद्रियाँ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं अपनी राधा रानी की सहचरी हूँ, सखी हूँ। ये आपने एक थॉट दे दिया उसको। अब सबकॉन्शियस जो है उसके ऊपर काम करता है। मतलब अगर आप दासी हैं तो दासी का क्या क्या है, तो जैसे अभी हमको सिखाया जाता है हमारी साधना में कि जैसे इस तरीके से हम राधा रानी की, किशोरी जी की हम सेवा कर रहे हैं, हम चबर कर रहे हैं, हम पंखा कर रहे हैं। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं? ये सब मेरा जो भाव है सखी स्वरूप उसको पुष्ट करने के लिए मैं उनको ये ऑर्डर, ये कल्पनाएं, ये चित्र दे रही हूँ। किसको? मेरे सबकॉन्शियस को। तो अभी सबकॉन्शियस क्या कहता है? डॉक्टर मर्फी की बात हम सुनते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर मर्फी हमको बताते हैं कि आपका मानसिक चित्र आपके मन का विचार, यानी कि मैं सखी हूँ, मैं सहचरी हूँ, तो ये क्या है? ये सांचा है। मन जो है वो आपका एक सांचा, जैसे एक वो होता है ना, मोल्ड होता है, जैसे उसमें हमने कुछ चॉकलेट्स बना दी, कुछ है ना, उसको अलग अलग आकार दे दिया। तो हमने एक आकार दे दिया अपने विचार को, हमने एक स्पेसिफिक विचार जो है अपने सबकॉन्शियस को दिया। और आप जिसे करने से प्रेम करते हैं उसकी कल्पना नियमित और सुनियोजित तरीके से करने पर
आपका अवचेतन उस मानसिक चित्र को आपके मन के अंधेरे में विकसित करता है तथा इसे साकार कर देता है। अब ये भौतिक जगत की बात है। यहाँ पे अगर आपने कोई भी चीज़ जो है विजुलाइज़ की, एक्चुअली ये विजुलाइजेशन सिखाया जा रहा है, तो वो आपके जीवन में वो प्रकट हो जाती हैं। तो अगर आपने थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या सबकॉन्शियस माइंड पावर की थियरी के बारे में अगर कुछ आपने नॉलेज आपको ना हो, तो आप थोड़ा गूगल सर्च करिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उससे हमको पता चलता है कि ये जैसे ही हमने किसी चीज़ को सक्सेसफुली अगर हम उसको अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचा देते हैं, तो वो सबकॉन्शियस उसको अपने रियल लाइफ में उसको ला देता है। तो वैसे ही अगर हमने अपना ये भाव, सखी सहचरी भाव, उसको भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट कर दिया, तो उसको भी वो हमारे जीवन में मेरे ख्याल से प्रत्यक्ष रूप में प्रकट कर सकता है। अब मेरा ख्याल मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये जो सखी सहचरी भाव हैं वो दिव्य हैं, और यहाँ जो बातें हो रही है वो मटेरियल चीज़ों के लिए हो रही हैं, जो माइक चीज़ें हैं उसके लिए हो रही हैं। अब सबकॉन्शियस जो है वैसे तो वो यूनिवर्सल माइंड के साथ ये जुड़ा हुआ है, ये हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, तो वहाँ से वो ऊर्जा, पावर, शक्ति वो ले रही है। तो अगर हम अपने हरि गुरु के शरणागत होते हुए अगर इस चीज़ का अभ्यास करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास साथ में एक दिव्य पावर होंगी, एक दिव्य शक्ति होंगी, जो मतलब अगर सखी सहचरी भाव ये हमारे सबकॉन्शियस की सीमा में नहीं आता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस तो मटेरियल चीज़ों को ला रहा है, लेकिन वो दिव्य चीज़ों को भी ला देगा, क्योंकि हमारे पास हमारे गुरु की कृपा है और हमारी प्यारी जी के आशीर्वाद हैं। तो ये जो डिवाइन जो पावर साथ में लगी हुई हैं, वो हमारे इस स्वरूप को भी प्रकट कर देगी। तो इसलिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि जैसे ही आपने उसको स्वीकार किया है, तो ये आपकी एक थॉट प्रोसीजर ही है कि आपने कई जन्मों से अपने आप को, सॉरी आपने नहीं, हम सब ने कई जन्मों से अपने आप को जो है वो सखी स्वरूप नहीं मान के उसको हमने देह ही मान लिया। अभी बस उसकी पैटर्न हमको चेंज करनी है। जितनी बार हमको देह से, हमारे शरीर से लगती हुई किसी भी चीज़ों पे हमारा मन जाता है, तो हमको खाली उसको पलटा के उसको खाली ये सेंटेंस ही रिपीट करना है। कौन सा सेंटेंस? मैं सहचरी हूँ, मैं सखी हूँ, मैं किंकरी हूँ। तो जब आप ये सेंटेंस बार बार रिपीट करोगे, तो सहचरी, किंकरी, सखी का क्या क्या लक्षण होता है ये आपके सबकॉन्शियस को खूब पता है, क्योंकि इतने सारे ग्रंथों का हम पठन कर रहे हैं, गुरुजी हमको रात दिन ज्ञान दे रहे हैं, तो हमको पता ही है कि क्या है। तो उसको आपको सबकॉन्शियस को वो सिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको उसके लक्षण गिनाते बैठने नहीं पड़ेगा। अपने आप जो है वो उसको आपके जीवन में प्रकट कर देगा। आपका जो स्वरूप है वो स्वरूप आपके सामने प्रकट हो जाएगा, यानी कि हम सबका जो स्वरूप है वो हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो ये पूरा एक प्रोसेस है, पूरा साइंस है, और वो जिस तरीके से हमने ये अपने आप को रात दिन ये मैं देह हूँ, मैं ये हूँ, ये मन हूँ, मैं ये हूँ, मेरे को ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, अपनी बुद्धि के साथ अपने आप को जोड़ के हमने ये विस्तार कर दिया, उसी चीज़ को हम धीरे धीरे जो है वो वापस ये साधना के माध्यम से और इसी सबकॉन्शियस को प्लान कर करके हम वापस अपने उसी स्वरूप पे जो हम हैं वहाँ पे हम स्थित हो जाएंगे। तो ये एक साइंस के साथ हम इसको करेंगे तो ये मेरे ख्याल से बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको सबकॉन्शियस की भी थियरी बता दी। तो अभी आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत बड़ा उसको हवा बना के हमको नहीं लेना है कि अरे हमने तो ऐसा कर दिया है, हमसे नहीं होता है। अरे नहीं होता भाई, अगर हम करेंगे नहीं तो कब होगा? तो जब हम करना शुरू कर देंगे, उसका अभ्यास शुरू कर देंगे, जैसे ही कोई गलत चीज़ हमारे मन में आएगी, हम तुरंत कहेंगे कि मैं सखी हूँ, मैं सहचरी हूँ। अब इस सखी और सहचरी के क्या गुण है, क्या लक्षण है, ये सबकॉन्शियस जानता है, अपने आप आपको वो स्वरूप दे देगा। तो इसलिए ज़्यादा इसमें सोच विचार और बुद्धि लगा के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कहा जा रहा है कि स्वीकार कर लो, बस स्वीकार कर लो, हो गया आपका काम, उसके आगे कुछ नहीं करना है। तो आगे श्री महाराज जी बता रहे हैं, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, तुम अपनी बुद्धि की वृत्तियों को जानने वाले हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम उसको साक्षी हो। ये गलत निर्णय करे तो तुम रोक सकते हो, लेकिन तुम तो तदात्म हो गए हो। जैसा तुम्हारा मन बुद्धि कहता है वो तुम करते हो, वही तुम्हारा बंधन है, तुम्हारी दुर्गति का कारण है। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि ध्यान से सुनना, चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, ये अत्यंत आवश्यक है। ये लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, इन तीनों को पार करता है वो
अपने स्वराज्य सिंहासन पर राज्य करता है। चाहे भावदेह हो, चाहे आत्म स्वरूप में स्थित हो। ऐ उपासक, विविध शास्त्रों के स्वाध्याय में समय बर्बाद मत करो। ये शास्त्र जाल है। गुरु प्रदत्त मार्ग के केवल शास्त्र का स्वाध्याय करके निकल जाओ। मार्ग विविध हैं, तत्व एक हैं, इसीलिए गुरु का वर्ण किया जाता है। केवल उनकी आज्ञा के अनुसार चलो। जो वो शास्त्र कहें, जो वो मंत्र कहें, जो उपासना कहें, जो भाव कहें, उसके अनुसार चलो। लोक वासना में उपासक बुरी तरीके से फंस जाता है। जब कोई साधना होती है तो देह भाव को मिटाने की होती है, पर सद्गुरु की शरण न लेकर स्वयं गुरु बनने की लालसा, जो अहम भाव हैं, वो दूसरा रूप धारण करती हैं। अब जो भी साधना बड़े से बड़े कठिन तप करे जाएंगे, लेकिन लोक सम्मान के लिए। बोर्ड लगा दिए जाएंगे, इतने दिन तक अन्न आहार नहीं, आदि आदि। थोड़ा सा जो देवी संपदा जागृत हुई, उसका सदुपयोग करना चाहिए था अहम नाश के लिए, लेकिन उसका प्रयोग होने लगा समाज प्रदर्शन के लिए। ब्रह्मज्ञानी सर्वत्र अपने आत्म स्वरूप को देखता है और भक्त सर्वत्र भगवान को देखता है, तो ये क्रियाएं इन दोनों से होगी ही नहीं। ये कौन सा मार्ग है समाज प्रदर्शन का? तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि बहुत सावधानी का मार्ग है। किसी मार्ग से आप एक बार साक्षात्कार कर लोगे तो उसका कार्य ही होता है देहाभिमान नष्ट हो जाना, चित्त का समाहित हो जाना, अखंड प्रसन्नता का जागृत हो जाना, कोई भी चाह ना रह जाना, किसी भी विषय का आकर्षण ना होना। तो ये था आज का हमारा पॉइंट। आज के लिए इतना ही। कल फिर से हम मिलते हैं एक नए पॉइंट और नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।